प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, देखा आपने दया बहन को किडनैप करने वाले किडनैपर्स गोकुल धाम वासियों ने, जेठालाल जी ने, उनके परिवार ने खुला चैलेंज किया है। बेना किडनैप हो गई। अब देखते हैं किडनैपर्स इस हालात में क्या करते हैं, जेठालाल जी क्या करते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, उनके ससुर जी क्या करते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कल तक। बहना किडनैप हो गई, मुझे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जीजाजी को बोला था कि मुझे मुंबई आ जाना दो, लेकिन वो माने नहीं और बेना ने मुझे कसम दे दी। माता साहब अभी क्या करे, अभी तक किडनैपर का फोन नहीं आया। अरे जीजाजी फोन उठाओ, ऐसे टेंशन के टाइम पे भी आप फोन नहीं उठाते हो। हेलो हेलो जीजाजी, मेरी बहना कैसे किडनैप हो गई? अरे क्या कर रहे थे आप? आपने क्या रक्षा की मेरी बहना की? सुंदर, मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब, माय डियर जीजाजी को फोन दो। यही है सुंदर, जीजाजी तुम्हारे यही है, लेकिन जेठालाल इस वक्त बहुत गुस्से में और टेंशन में। माय डियर जीजाजी को बोलो कि टेंशन लेने से काम नहीं चलता, ऐसी सिचुएशन में ठोस कदम उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो सुंदर, सुंदर हेलो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है अभी। हम सारे लोग यहाँ हैं सुंदर, हम पूरा गोकुल धाम यहाँ जमा है, पुलिस भी यहाँ है, इसलिए टेंशन मत लो, हम सब लोग सिचुएशन संभाल लेंगे। मेहता साहब, माय डियर बेटा किडनैप हो गई है। मैंने माय डियर जीजाजी को बोला था कि मैं अहमदाबाद से 100 लोगों को लेकर मेरी बहना की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन माय डियर बहना की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। अरे क्या किया माय डियर जीजाजी ने? अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं सुंदर, देखो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा। भगवान से प्रार्थना करो कि मामला जल्दी सुलझ जाए और हमें शांत रह के इस सिचुएशन को समझने दो। देखो सुंदर, क्या है कि तुम भावुक हो, तुम्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ऐसे में यहाँ सिचुएशन कुछ और उलझ गई सुंदर, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखो, तुम वहीं रहो और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। हाँ, अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सुंदर, ओके। हेलो, जेठालाल को फोन दे। जी आप कौन बोल रहे हैं? जेठालाल को फोन दो। जी जी, एक मिनट। जेठालाल, बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो, देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना। तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला, एक निशाय औरत का बेहोश करके किडनैप करने में क्या होशियारी दिखाई तूने? जेठालाल, मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अनाई कच्ची मरु जो गुस्सा नेरिया नहीं, मेरे दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल, डरो मत। दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है। मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी, और वो भी गवाही के दिन तक। उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा। बस ये मेरा वादा है।
अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं हैं। तुम जानते नहीं हो, मेरे बापूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार कितना बोल बच्चन, चापा टीवी पे भी यही चल रहा। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की? मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो। दयाबेन भी शांति से बैठी हैं, मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो, दयाबेन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार, अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल, शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम। शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। जॉनी, दयाबेन को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बॉस। दयाबेन, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको किडनैप किया, पर आपको किडनैप करना मेरी मजबूरी है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉन जरूर हूं, पर शैतान या हैवान नहीं हूं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि औरतों की हमेशा बहुत इज्जत की जाती है, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। पूरे ग्रुप में औरतों से मैं हमेशा दूर ही रहता हूं। बस एक बार मैं एक औरत के नजदीक गया था, मतलब आंखें चार हुई थी, आज तक भुगत रहा हूं। मतलब मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है। बॉस मैं, अरे हट परे। ये आपकी दुश्मन है? दुश्मन होती तो बीवी है मेरी। आप जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो ना, वो इसका भाई है, मेरा साला। तो अब भाई बहन का प्यार तो अब आपको पता ही है, ठीक गलत कुछ नहीं देखता, बस तो जान देने को तैयार हो जाते हैं। अभी आपका भी तो कोई भाई होगा ना? सुंदर वीरा। सुंदर? ये तो सुंदर भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप गवाही मत दो। आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहो। आप मुझे अपना भाई समझो। भाई अपनी बहन को घर पे ऐसे बांध के नहीं रखते। सॉरी दयाबेन, अब आपने भी भाई बोल दिया है तो मैं आपको खोल रहा हूँ, पर प्लीज कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। दयाबेन, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और यहाँ आप किडनैप नहीं हो, आप मेरी मेहमान हो। बस आप कुछ भी करो, पर गवाही देने की बात मत करो। डॉन भाई, मान लीजिए मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन आपके जीजा जी मतलब टप्पू के पापा चुप नहीं बैठेंगे। वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। नहीं आ पाएंगे। यहाँ का पता जीजा जेठालाल तो क्या, पुलिस के पास भी नहीं है। और दयाबेन, आपको कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है? जैसे ही गवाही का दिन गया, हम आपको सुरक्षित घर पे छोड़ के आएंगे। चलो, मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन बापूजी, टप्पू, सुंदर वीरा, वो लोग तो गवाही देंगे ना? नहीं दे पाएंगे। दयाबेन, जब तक आप हमारे पास हो, वो लोग कैसे कोर्ट में गवाही देंगे बताओ? हाँ, वो भी है ना? मतलब थोड़ा बस उसके बाद कोर्ट से मेरा साला छूट जाएगा, फिर पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। जॉनी, यस बॉस। दयाबेन के लिए खाना मंगवाओ, बढ़िया। और दयाबेन सही सलामत हैं ऐसी एक सीडी बना करके इनके घर भिजवा दो, जेठालाल के पास।
ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दया बहन, इस घर को अपना ही समझो। अब इस घर में आप आजादी से कहीं भी घूम सकती हैं। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश करी या आपके परिवार ने कोई भी होशियारी की पुलिस के साथ मिलकर गवाही देने की कोशिश की, तो फिर आपका ये भाई आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा। आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मतलब संसार, संसार, दुनिया। पृथ्वी। हाँ, पृथ्वी। टूर मतलब घूमना, पूरे वर्ल्ड में घूमना। ये नहीं। जॉनी, यस बॉस। दया बहन के लिए खाना लेकर आओ। ओके बॉस। क्या नाम है? शीला। तुम्हारा बेन? मुन्नी। मैं आपके लिए गुजराती खाना मंगाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हंसिए। अरे आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड के पास भेजा जाएगा। ये तेरा रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ, पहले दया बहन को खाना खाने दे। ठीक है, ठीक है, हाँ? ठीक है। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल गुजराती थाली। ये कहाँ से लाया? मैं कोई बंगार होटल का खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है? ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है। ये कृष्णा होटल की गुजराती थाली है। ये खाने के लिए कहाँ से लोग मड आइलैंड आते हैं, मालूम है? हाँ, पता है, मड़की कृष्णा होटल। लेकिन आप इतनी दूर जाकर इतनी जल्दी कृष्णा होटल से खाना लेकर भी आ गए। अरे हम मड़ में ही है। मैं नहीं मानती। अरे हमारे बंगले के सामने ही है कृष्णा होटल। हाँ, अरे रोड क्रॉस किया तो कृष्णा होटल। अच्छा, फिर मड आइलैंड, कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। तो अभी आप खाना खाएगी ना? ना। अब क्या हुआ? देखिए, मेरे पति बेचारे वहाँ भूखे प्यासे चिंता कर रहे होंगे, तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे टप्पू के पापा को संदेशा भिजवाना है कि मैं यहाँ सलामत हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये राजा, हाँ, जल्दी से इनका मैसेज रिकॉर्ड कर ले। बोलिए। मम्मी कहाँ हो तुम? मेहता साहब, आखिर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो जाकर ढूंढते हैं दया को। हाँ, चलो। अरे कहाँ चलो सोडी? कहाँ ढूंढोगे दया भाभी को? अरे किडनैपर्स ने दया भाभी को कोई गार्डन या मॉल में तो नहीं छुपाया होगा कि हम बाहर जाएंगे और हमें मिल जाएगी। सही बात है। हमें पता थोड़ी है कि दया भाभी कहाँ है। तो काका, ये क्या हो गया सेठ जी? सेठानी जी किडनैप हो गई। क्या हो गया? क्या? नट्टू काका, मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये क्या हो गया, दुख प्रकट कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? सेठ जी, सेठानी जी कितनी अच्छी थी, भोली थी। भाई, ठीक का क्या मतलब है? वो अभी भी है। काका, बिहेव योरसेल्फ। थी नहीं है। हाँ। सेठ जी, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ सेठ जी, मैंने भी अनुभव किया है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है सेठ जी? बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। सेठ जी, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सेठ जी, मुझे भी। अबे एक मिनट, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग यहाँ हैं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, ठीक है? आप लोग जाइए। थैंक यू। आप लोग जाओ। वैसे भी क्या, जहाँ टेंशन हो ना, वहाँ ज्यादा गिरदी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। यू आर राइट सेठ जी। चल भागा। हाँ। अरे नट्टू काका, वो तो देना ही भूल गए। क्या? डीवीडी।
दे दे। सेठ जी, हम जब यहाँ आ रहे थे तब गेट पे एक आदमी मिला। उसने ये डीवीडी दी और आपको देने को कहा है। दे दे। सेठ जी, कौन सी मूवी मंगवाई? पिक्चर का नाम है प्रूफ। इंग्लिश पिक्चर होगी। नो बागा, हिंदी होगी। प्रूफ तो सबूत। देखिए सेठ जी, देखिए। और हाँ सेठ जी, हमारे लायक कुछ काम हो तो फोन जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, करूँगा। चलते हैं, आइए ना काका। देखो भाई, टाइम तो कटना चाहिए ना। अरे यकीन करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है। इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। मिता साहब, वो गुंडे ने बोला था मैं प्रूफ भेजूंगा। हाँ प्रूफ। कहीं ये चड्डी गैंग वाले ने प्रूफ तो नहीं भेजा? टप्पू, जल्दी लगा टप्पू। बापूजी, टप्पू के पापा। शांति रखो सब लोग, शांति रखो। बहू कुछ बोल रही है। हाँ, एक मिनट जरा शांति। टप्पू, फिर से चालू करना। मतलब शुरू से लगा। बापूजी, टप्पू के पापा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉन भाई है ना, डॉन भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया है। और ये गुंडे भाई बहन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कम से कम दया बहन सलामत तो है। मैं किडनैप हो गई हूँ ना, फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं मायके में ही हूँ। अरे शुक्र है वाहिगुरु जी का, देहा भाभी जी एकदम सही सलामत चंगी है। माणूस की आहे अजून। अच्छा हाँ, वो मेन बात ये थी कि टप्पू के पापा प्लीज अब बापूजी को बता देना कि टाइम पे चाय पी ले। और टप्पू बेटा, मेरी चिंता मत करना दिक्का, और खाना खा लेना टाइम पर। और टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो वॉशिंग मशीन का बटन चालू करके आई हूँ, तो आप प्लीज जरा बंद कर देना। यहाँ पे भी उनको वॉशिंग मशीन का टेंशन है। और वो दूध वाला है ना, उसका महीना खत्म होने वाला है, तो उसको सुबह पैसे दे देना। और भीड़े बहन को खास कहना कि नीता बहन को फोन करे, उनको एचर का ऑर्डर है। अरे दया भाभी कमाल है दया भाभी का। और टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मैं तो जब बहुत याद कर रहा हूँ। टप्पू का कहना कि होमवर्क बराबर कर ले। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। टप्पू, थोड़ा रिवाइंड कर थोड़ा। एक मिनट। हाँ बस, प्ले कर। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, दया कहाँ पे है? क्या? कैसे पता चल गया जेठालाल? कि दया भाभी कहाँ है? अरे दया ने खुद ने एड्रेस बताया अभी। कहाँ? एक मिनट तक, टप्पू थोड़ा रिवाइंड कर सर। आप लेकर। और खास बात यह है कि मठ में दो होते तो कृष्णा होटल तो होते तो बंगला बनाने आ रहा था। सुना? हाँ,
मड आइलैंड में कृष्णा होटल के सामने बंगला बने न्यारा, मतलब कृष्णा होटल के सामने के बंगले में इसको रखा है। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने भाई, वाह। वाओ, वेरी स्मार्ट। हाँ, शाबाश जेठिया। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, वाह वाह वाह, वेरी गुड, मजा कर दिया, बहुत अच्छे। गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे इस वक्त ऐसी खुशी है जैसी जैकपॉट मिलने पे होती है। दया भाभी की बुद्धिमत्ता और चालाकी से पता चल गया कि दया भाभी कहाँ है, लेकिन इतना पता चलना ही काफी नहीं है। क्या पता चलने से दया भाभी छूट जाएगी? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हैं। इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की स्थिति ऐसी ही है जैसे 7 चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु फंस गया हो। अभी तो बहुत सारे चक्रव्यूह बाकी है, पहला चक्रव्यूह पार किया है, अभी तो मुकाबले बहुत होंगे। और देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस पते पे पहुंचते हैं जहां दया भाभी है, और यहां पहुंचने के लिए और डॉन से निपटने के लिए ये पुलिस की मदद लेंगे या नहीं, और अगर पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो किस तरह से डॉन का मुकाबला करेंगे। और जब डॉन के सामने होंगे गोकुलधाम निवासी तो क्या होगा? भाई गन का ट्रिगर दब चुका है, और आप जानते हैं गन का ट्रिगर दब जाए उसके बाद धमाका होना अवश्यम भावी है। स्थिति बड़ी दिलचस्प है और रोमांचक भी। अब क्या होने वाला है, करोड़ों रुपए से ज्यादा बड़ा सवाल है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.